किरण रिजिजू साहब अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए सोचता है ना नहीं सोचता, हमको तो समझ में ही नहीं आता है। आप जैसा ये बैनर में देख सकता है, बहुत सा रीजन है। ऐसे आदमी को तुम वोट देना तो बहुत गलत बात है। नो मोर किरण रिजिजू। अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं लाए? हम लोग का बच्चा को क्यों बाहर स्टेट में पढ़ना पड़ता है? अरुणाचल में तो उसका बोलने का हिसाब से तो बुलेट ट्रेन पहुंचना चाहिए। पूरा अरुणाचल का आम जनता को ये बताना चाहता है कि किरण रिजिजू एयरपोर्ट को नहीं लाया सकता है। किरण रिजिजू आपका हिसाब से क्या काम नहीं किया है जो आज आप 3 बार उनको वोट देते हुए भी आज उनका अगेंस्ट जाना पड़ा? आपका जो दिल्ली जो भवन जो अरुणाचल से भरा है, वो जो क्या उसमें योगा करने के लिए जगह कम पड़ गया क्या, जो अभी आप यहाँ में अरुणाचल में आके जीरो में योगा कर रहे हैं? दोस्तों नमस्कार, एटी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं तेजी शक्ति। आप सबको पता होगा, हमारा साथ में इसे तो देखा होगा उस दिन आयक यानी कि अरुणाचल यूथ्स अगेंस्ट किरण रिजिजू एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया किरण रिजिजू का खिलाफ ही। तो इन लोग ने ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया किस लिए किया? मतलब क्या किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के लिए, स्टेट के लिए खास काम नहीं किया? क्या वजह हो सकता है किरण रिजिजू का अगेंस्ट में ही आज उनका अगेंस्ट में ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्म करने का, उनका अगेंस्ट में एक मुहिम चलाने का कि किरण रिजिजू को 2024 में इलेक्शन में, एमपी इलेक्शन में वोट नहीं देने का? तो क्या वजह हो सकता है, हम विस्तार में जानने के लिए कोशिश करेंगे कि हमारा साथ अभी ये आयक जो टीम ऑर्गेनाइजेशन है उनका चेयरमैन, तो इनसे हम सब जानने के लिए कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम रिगम संगी है। तो आप जैसा पूछा किरण रिजिजू का अगेंस्ट जाने के लिए, तो एक वजह नहीं, 1000 से ज़्यादा वजह है। सबसे पहला बात है कि आप मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी कुछ भी नाम से आप खोल सकता है, युवा शक्ति, कुछ भी, अरुणाचल युवा शक्ति, जो भी एक ऐसे एग्जांपल के तौर पे रख सकता था। लेकिन आज आप लोग जो है अरुणाचल यूथ्स अगेंस्ट किरण रिजिजू ही रखना क्यों पड़ा? देखिए, किरण रिजिजू का अगेंस्ट में इसलिए रखना पड़ा ताकि उसको एहसास हो कि वो जो काम नहीं कर रहा है, वो जो स्टेट का हित के लिए काम नहीं कर रहा है, उसको यूथ यहाँ का पसंद नहीं कर रहा है बोल के किरण रिजिजू स्पेशली हम लोग रखा है। या तो हम लोग करप्शन रख सकता था या तो कुछ भी रख सकता था, किरण रिजिजू इसलिए रखा है ताकि उसका दिल में चोट लगने दो। स्टेट का कौन सा इशू में जो है किरण रिजिजू साथ नहीं दिया, जो कि आप लोग उनका खिलाफ ही अभी कैंपेन करके अवेयरनेस दे रहे हैं कि 2024 में उनको वोट नहीं देना है? मतलब किस इशू में? अरे इशू तो बहुत सा इशू है। हाँ, ये क्या बोलता है, सबसे बड़ा इशू तो सबसे मेन हम लोग यहाँ में आने का कारण तो एपीसीएस फियास्को ही है, सबसे बड़ा इशू। अरे एक बच्चा को पढ़ाने में कितना खर्चा होता है, गरीब वाला आदमी के लिए ये बहुत बड़ा बात होता है एक बच्चा को पढ़ाने के लिए। हाँ, किरण रिजिजू जैसे धनी नेता लोग के लिए, बड़ा ऑफिसर लोग के लिए तो कुछ नहीं है। लेकिन जो बस्ती से पढ़ के आने ला, या मैं 12 पास, बस्ती से 12 पास करके कैपिटल में पढ़ने आता है। अरे माँ बाप कोई अपना गाय बेचता है, मिथुन बेचता है, बकरी बेचता है, कितना तकलीफ से पढ़ाता है। उन सभी को ग्रेजुएट करने दे के, साल भर 10-15 साल पढ़ने दे के, उसका सपना को कैसे मजाक कर सकता है? ऐसे होने कैसे दिया है? और होने दे के एक्शन नहीं ले सकता है। वो बार बार थोड़ी इंडिया में देश का मिनिस्टर में बैठेगा, उसका क्या गारंटी है वो नेक्स्ट टाइम भी बैठेगा? ऐसे पावर में, ऐसे पोजीशन में बैठ के, हाँ, सीबीआई को अच्छा से नहीं लगाता है। सुनने में आया सीबीआई ये डायरेक्टर गुवाहाटी से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, बोला है। कैसे चलेगा ऐसे होने से? उसके बाद में बहुत सा चीज़ें हैं, और जैसे कि बोलने से इतना बड़ा मिनिस्टर है, एम्स एक तो क्यों नहीं लाए स्टेट में? उसके बाद में अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं लाए? हम लोग का बच्चा को क्यों बाहर स्टेट में पढ़ना पड़ता है? बाहर स्टेट में पढ़ने से पैसा लॉस है, माँ बाप एफोर्ड नहीं कर सकता है, पढ़ाई का खर्चा छोड़िए, हॉस्टल एजुकेशन खर्चा छोड़िए, रेंट का खर्चा, खाना पीना खर्चा, और मरता भी है ना बाहर में हम लोग स्टूडेंट लोग। अब वो नीदो क्या था, वो तंजंग नहीं देखा? ऐसे कितना लड़का मरता होगा, कितना पैसा लॉस होता है। उसके बाद में किरण रिजिजू इतना बड़ा बड़ा बात करता है। या मेडिकल में आप देखिए, आजकल गरीब आदमी मेडिकल जाना ही डर लगता है। माथा दर्द होने से 10,000 का दवाई लिखता है, पेट दर्द होने से 15,000 का दवाई लिखता है, ब्लड टेस्ट करना है तो रिपोर्ट को दिल्ली में बेचता है, 10 दिन 15 दिन रुकना पड़ता है। अरे साला 40,000 50,000 करोड़ का बात करता है, यहाँ में मेडिकल में, लेबोरेटरी में इक्विपमेंट देने नहीं सक रहा है, बड़ा बड़ा बात करता है। और बहुत कुछ है किरण रिजिजू का अगेंस्ट बोलने के लिए, बोलते रहेगा तो एक दिन भी नहीं जुड़ेगा। तो वही है, बहुत सा कारण है, धीरे धीरे बोलेगा।
आप जो बोल रहे हैं कि तब तो आपका सीएम पेमा खांडू क्या करेंगे? पेमा खांडू तो वो करना पड़ेगा ना, यहाँ से स्टेट को क्या क्या स्टेट में ज़रूरी है, वो सीएम है, यहाँ का मुख्यमंत्री है, वो तो करना पड़ेगा। उसका काम को भी अगर किरण रिजिजू को ही करो बोलने से कैसा होगा? देखो, काम पेमा खांडू करो, किरण रिजिजू करो, वो मैटर नहीं है, लेकिन पैसा को तो एमपी लाता है ना। स्टेट का जो पैसा है वो एमपी लेके आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसका राइट होता है ना वो चेक करने के लिए पेमा खांडू ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है, अरुणाचल गवर्नमेंट ठीक कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर तबा तादिर क्या कर रहा है, हेल्थ मिनिस्टर आलो लिबांग क्या कर रहा है, हाँ, उसके बाद में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर बागरा साहब क्या कर रहा है, तुम क्या बागरा, ये सब कुछ ठीक करना है ना। पिछले बार जब हम आईएमसी ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जब उद्घाटन हुआ था, उसमें किरण रिजिजू का साथ मुलाकात हुआ था, उसने तो वो बोल रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसे स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश, वो हाईएस्ट फंडिंग सेंट्रल से लेके आया है, वो कहना है। क्या ये किरण रिजिजू काम नहीं किया है अरुणाचल के लिए? देखिए, किरण रिजिजू अरुणाचल के लिए बिल्कुल भी काम नहीं किया। हाँ, उसका बोलने का हिसाब से 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, अरुणाचल में तो उसका बोलने का हिसाब से तो बुलेट ट्रेन पहुंचना चाहिए। सबसे पहला बात, इतना बड़ा बड़ा बात करता है, आपको अरुणाचल में क्या देखने को मिला है जो किरण रिजिजू बात करता है? किरण रिजिजू सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बना सकता है। एक बात यह है कि जितना भी अरुणाचल का जनता, आप लोग को हम एक चीज़ बताएगा, किरण रिजिजू के बारे में हम अच्छा से जान गया है और अरुणाचल का गवर्नमेंट का सिस्टम के बारे में अच्छा से जान गया है। हाँ, किरण रिजिजू जो एक एडवांटेज था कि वो जब आदमी लोग कुछ नहीं जानता था उस समय वो इंटेलेक्चुअल है, उस समय उसको पॉलिटिक्स का नॉलेज था, लीडरशिप का नॉलेज था। आज के दिन में हम ये विश्वास करते हैं कि किरण रिजिजू का जगह में हम होने से भी कोई होने से भी आराम से कर सकेगा, और किरण रिजिजू का जगह में कोई अच्छा नेता हम भी होने से भी हम स्टेट का 90% प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयड को हम सॉल्व करेगा, चाहे तो आराम से कर सकता है वो लोग। हाँ, उसके बाद में आप एक चीज़ देखा होगा, ये जब G20 मीटिंग होने वाला था, ये हाईवे का बीच में जो डिवाइडर लोग हैं, जो बैरिकेड लोग हैं, 1 महीना ना 2 महीना का अंदर में कंप्लीट कर दिया। हम तो आश्चर्य हो गया, इतना स्पीड से भी काम कर सकता है, रात दिन काम करता है, वो भी ट्रैफिक मैनेजमेंट करके करता है। तो इससे अब क्या पता चलना चाहिए कि चाहे तो उन लोग काम कर सकता है स्टेट के लिए, और स्पेशली किरण रिजिजू सिर्फ एक बात पार्लियामेंट में जाके, एक बात बीजेपी को जाके, एक बात मोदी को जाके कि स्टेट में जो सेंट्रल पैसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है बोल के बताने से फिनिश, सीबीआई खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन किरण रिजिजू ऐसा करता है? नहीं करता है। और पेमा खांडू का बात करने से ऐसा है कि आप लोग वो डायलॉग तो सुना होगा लोकमता सर का, अरे सीएम को कुछ करने के लिए, सीएम को बनाने के लिए, गिराने के लिए एमएलए चाहिए। एमएलए तो हम लोग बना नहीं सकेंगे, गरीब आदमी है, और इलेक्शन में तो पैसा इन्वॉल्वमेंट होता है अरुणाचल में, कौन पैसा नहीं लेता? आप भी लेता होगा, हर कोई लेता है। तो किरण को हम क्यों गुस्सा है बोलने से, क्यों उसके लिए टारगेट है बोलने से? किरण रिजिजू को सबसे पहला बार हम लोग फ्री में जिताता है। हाँ, तो फ्री में जीत के एसी गाड़ी में बैठ के, पार्लियामेंट में एसी में बैठ के स्टेट के लिए काम नहीं करेगा, तो ऐसा आदमी का नाम में तो एसोसिएशन, और उसको क्यों हम लोग बैठने देगा पद में? ये है बात जो किरण रिजिजू का। आपको नहीं लगता है कि अरुणाचल में एक ये गर्व का बात है कि हमारा अरुणाचल में पहले तो एयरपोर्ट नहीं था, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता है किरण रिजिजू जो सेंट्रल में बैठ के हमारा मंत्री बन के अरुणाचल को रिप्रेजेंट करके अरुणाचल में एक होलोंगी एयरपोर्ट लेके आ दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी को लेके आया, आपको नहीं लगता है कि वो सब काम उसने किया? और आपका जब युवा का बात करता है तो युवाओं के लिए खेलो इंडिया वो सब लेके आया, फिट इंडिया मूवमेंट वो सब लेके आया, उसके बाद हाल ही में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में संसद खेल स्पर्धा भी कराया, ऐसे कई सारे युवा के लिए वो आपको नहीं लगता है कि काम किया है? देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। पूरा अरुणाचल का आम जनता को ये बताना चाहता है कि किरण रिजिजू एयरपोर्ट को नहीं लाया है, सबसे पहले बात, ना ही बीजेपी लाया है। ये एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जो कांग्रेस गवर्नमेंट का समय सैंक्शन हुआ वाला है, उसमें प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर नाबम तुकी है, जो कि कांग्रेस से चीफ मिनिस्टर बना था। और सेकेंड बात है कि किरण रिजिजू जो उसको नहीं लाया है, अगर मान लीजिए उसको हम ये बोलेगा कि किरण रिजिजू अगर वहाँ से लाया भी तो है, वो किरण नहीं लाया ना, वो अपना पॉकेट से दिया है क्या? हाँ, मेहनत करके, खून पसीना मेहनत करके दिया है क्या? अरे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एलोकेट फंडिंग CSS स्कीम में जो हम लोग जैसा स्टेट को देता है, और एयरपोर्ट को भी अभी क्यों पहले लाना चाहिए?
हाँ, कितना ज़माना से इंडिया में एयरपोर्ट चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप ऑनलाइन सामान खरीदता है कोई भी वेबसाइट से, वो डिलीवरी वाला जो आके आपको बोलेगा शक्ति साहब ये मेरा तरफ से, आपको अच्छा लगेगा? अरे वो जस्ट स्कीम को, वो जस्ट प्रोजेक्ट को वो पंचा देता है। हम लोग जनता का ही पैसा जो रिवर्स होके हम लोग का साथ में आ रहा है, वो कैसे किरण रिजिजू लाया है? वो भारत सरकार दिया वाला है। किरण रिजिजू हाँ जाके रिक्वेस्ट किया होगा, और लेकिन एयरपोर्ट कांग्रेस गवर्नमेंट लाया है। उसके बाद में किरण रिजिजू तो ऐसे बड़ा बड़ा बात करता है, हम तो उसका डायलॉग को आजकल सुनना ही मन नहीं होता है। और ये किरण रिजिजू एयरपोर्ट को वो नहीं लाया, ये फिक्स बात है। और खेलो इंडिया में आप बताइए, अरुणाचल में खेलो इंडिया में अरुणाचल स्पोर्ट्स लड़का लोग कितना नौकरी मिला खेल के? पूरा सब कुछ में फिक्सिंग होता है। आप सोच के देखिए, पेपर में हो रहा है, स्पोर्ट्स कोटा में होता है, कितना कंप्लेन मारता है उन लोग को, ओलंपिक टीम को, स्पोर्ट एसोसिएशन लोग को। हम पर्सनली नाम भी नहीं ले देगा, हाँ। और कितना जो सच में सक्षम वाला लोग को भी नौकरी नहीं देता है। और अरुणाचल से कितना आदमी नौकरी मिला खेलो इंडिया करके? कुछ काम नहीं है, सिर्फ बकवास से डायलॉग मारने आता है किरण रिजिजू, और कुछ काम नहीं है उसका। किरण रिजिजू पार्लियामेंट में बोलता है कि अरुणाचल जो सेकुलरिज्म स्टेट है, हाँ, तो कहाँ में सेकुलरिज्म? यहाँ में आपका तवांग इशू क्रिश्चियन कम्युनिटी लोग साथ में क्या कर रहा है, आप पूरा अरुणाचल देख रहा है। वहाँ में एक पास्टर एक गिरजा बनाने के लिए कर रहा है, उसको बनाने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग कभी कम्युनल में और रिलीजियस में जाता नहीं है। क्या हम लोग ये बोला कि किरण रिजिजू आप अबोतानी बेल्ट का नहीं है? क्या हम लोग ये बोला कि हम लोग अबोतानी का किरण रिजिजू को वोट नहीं मारना है? जबकि ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन जो किरण रिजिजू को वेस्ट में जो वोट मारते हैं वो अबोतानी बेल्ट से है। और मेरा वो साइड में बेटा वाला वो मेरा दोस्त का नाम पुण्यो ताबे है, वो अपाटनी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। वो हम लोग का आयक टीम का जीरो का कैंपिंग चेयरमैन है। उसके बाद में मेरा ये राइट साइड में बेटा वाला अरुणाचल यूथ अगेंस्ट किरण रिजिजू का ऑर्गेनाइजिंग असिस्टेंट चेयरमैन है, ताई कापा है, निशी कम्युनिटी से है। उसके बाद में मेरा ये भी पीछे में बेटा लेफ्ट साइड का, इसका नाम तानिंग मार्गिंग है, ये दापो का है, ये दापो का असिस्टेंट ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है और तागिन कम्युनिटी से बिलोंग करता है। और वो लास्ट वाला जो अबरमपर में है, हम लोग आया का कन्वेनर है, वो आदि कम्युनिटी से बिलोंग करता है। और मेरा ये लेफ्ट साइड जो बिंगिया रेक्स है, ये भी निशी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। क्या हम लोग कभी किरण रिजिजू को ऐसे बोलता है क्या कि आप हम लोग का अबोतानी का नहीं है, हम लोग क्लान का नहीं है? अरे हम लोग का स्टेट में मेजोरिटी जो क्रिश्चियन है, आप क्रिश्चियन लोग का सेंटिमेंट को क्यों हर्ट करते रहे? एक गिरजाघर देने में, जमीन घर देने में कौन सा बड़ा बात है? आपका पैसा से थोड़ी मांग रहा है। एक गिरजाघर में थोड़ी ना बम ब्लास्ट करेगा, एक गिरजाघर में थोड़ी ना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आएगा। अरे ये शांति के लिए और भगवान का अस्तित्व होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान पर हम आस्था नहीं रखेगा तो ये संसार तो ख़त्म हो जाएगा, मारपीट में, चोर डकैती में। तो हम भी क्रिश्चियन है, मेरा परिवार भी क्रिश्चियन है, और कितना आदमी अरुणाचल में मेजोरिटी क्रिश्चियन है, उन लोगों का सेंटिमेंट को कितना हर्ट होता होगा। आप सोच के देखिए, अगर किरण रिजिजू कल को स्टेट में रहेगा तो पूरा स्टेट को वो हिंदू स्टेट बना देगा, मुस्लिम स्टेट बना देगा, लेकिन क्रिश्चियन स्टेट नहीं बनाएगा। तो हम धर्म का मामला में हम किसी धर्म को अगेंस्ट नहीं बोल रहा है, लेकिन आप किसी धर्म का अगेंस्ट आप करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक जानकारी नेता है, काबिल नेता है, मोदी लोग के साथ में घूम के आता है, तो आपको इतना पता नहीं कि सेकुलरिज्म बारे में। आप क्रिश्चियन लोगों को राइट्स नहीं दे सकता है, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी आपको किसे विश्वास कर सकेगा? नेक्स्ट टाइम किसे वोट मार सकेगा? और ये तो भारत का संविधान में है, आप कैसा ये चीज़ को कर सकता है? तो हम क्रिश्चियन कम्युनिटी से ये अपील करता है कि किरण जैसा आदमी को कभी भी वोट नहीं मारना है। आप लोग का जो मुहिम है, ये जो आप लोग केवल यूथ्स को अवेयरनेस करा रहा है, यूथ्स लोग को बोल रहे हैं किरण रिजिजू को वोट नहीं मारने के लिए, या आप जनरल पब्लिक को भी बोल रहे हैं? हम आपका स्पोक पर्सन आपसे हम जानना चाहेंगे। और देखिए, हमारा ये जो ये मीडिया है, ये जितना भी वेस्टर्न, जितना भी यहाँ हमारा यहाँ से वेस्ट से जितना भी किरण रिजिजू को वोट जाता है, सभी के लिए है। तो इसीलिए हम लोग का मेन रीजन जो हम लोग हर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हम लोग एक
ट्राइब से कोऑर्डिनेट करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन जो बनाया गया है, तो स्पेशली ये जो हम लोग का नेक्स्ट मिशन के लिए है। अभी हम लोग जस्ट मौसम के लिए वेट कर रहे हैं। अगर मौसम जब ठीक होगा हम लोग डिस्ट्रिक्ट में बस्ती बस्ती जाएगा। तो हम लोग का जो लड़का हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग ट्राइब से हम लोग ये कलेक्ट करने का मतलब ये मेन ये है जो मोटिव जो यही है कि ताकि वो जो अपना जगह में अपना मदर टंग से बुरा बुरी को समझा सके। तो जब हम अपना जगह में जाएगा तो हम अपना मदर टंग से बुरा बुरी को समझा सकेगा। तो जो यूथ कर रहा यूथ का बात है, इसलिए मतलब ये हम लोग का जो मीडिया में आने का रीज़न है। अदरवाइज़ हम लोग बस्ती बस्ती ऐसे ही निकल जा सकते हैं। तो हम लोग का ये तो सबको सभी को बता दो, ये सभी जितना भी हमारा यहाँ से किरण के लिए वोट जाता है सभी के लिए कॉमन। आपको क्या लगता है, आपको यूथ्स लोग जो है आप लोग को साथ देंगे किरण रिजिजू का अगेंस्ट में? मेरा ख्याल से साथ देना चाहिए हम लोग को ना। हम एक ऐसे एक्सपेक्टेशन रखता है, पर ये भी नहीं बोल सकता है कि एक आदमी को हर कोई हेल्प करेगा, हर कोई ये करेगा। अपना 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 देखने का नज़रिया है ना। तो जैसे कि बता दो, जब बिफोर ये उसका जो पास्ट का मैं अपना बारे में पहले भी मैं एक बार हाईलाइट कर चुका हूँ। वो एक मेरा लिए नंबर 1 लीडर था ना, जो उसमें जो मेरा देखने का जो मेरा उसके लिए जो नज़रिया था उसमें अलग था, पर्सपेक्टिव मेरा अलग था। तो जब चीज़ को जानने लग जाता है तब अलग हो जाता है। एक समय मेरा लिए वो नंबर 1 लीडर था, तो मैं तो उसको अभी गर्व से उसको हम मतलब गाली दो भी तो चलेगा, क्योंकि मैंने उसको वोट दिया 3 टाइम्स मैंने वोट दिया उसको। तो अभी देखते हैं, हम तो ऐसे होप करते हैं हमारा युवा यूथ लोग को, प्लीज़ आप लोग भी जाग जाइए ना। तो हम तो एक्सपेक्टेशन रखते हैं हमारा साथ देना चाहिए, जोड़ना चाहिए। तो अभी जितना तक हम लोग देखा जाए, जितना भी कॉल आ रहा है यूथ लोग से, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट से कोऑर्डिनेट करने के लिए रेडी है। आपको क्या लगता है किरण रिजिजू आपका हिसाब से क्या काम नहीं किया है जो आज आप 3 बार उनको वोट देते हुए भी आज उनका अगेंस्ट जाना पड़ा? उल्टा मैं आपको ये सवाल पूछना चाहता हूँ, वो क्या काम किया जो उसको अभी हम नेक्स्ट टाइम और वोट दें? आदमी बोलते हैं किरण रिजिजू ईस्ट और वेस्ट, किरण रिजिजू बेस्ट। मैं पूछना चाहता हूँ वो कौन सा जगह में वेस्ट और बेस्ट में बेस्ट है? हम समझ में नहीं आता जो आदमी बोलता है किरण रिजिजू वेस्ट एंड बेस्ट। देखो सीधा सा बात है, हमारा अरुणाचल वासियों लोग इतना इनोसेंट है, सीरियसली बात है, बहुत इनोसेंट है। अभी मेरा चेयरमैन साहब ने थोड़ा पहले हाईलाइट किया, कुछ लोगों को ये समझने लग गया कि एयरपोर्ट को किरण रिजिजू लाया है। तो ऐसे भी हो सकता था, बात का बात। अगर मैं जाके उसमें जब किरण रिजिजू पहले अगर मैं जाके मोदी का साथ सेल्फी लेता तो पब्लिक तो सोच लेता था ये एयरपोर्ट तो बेंगेरिक्स लाया ना। एक्चुअली चीज़ ऐसा नहीं है, ये मेरा चेयरमैन साहब ये हाईलाइट कर चुका है। तो आप लोग ये चीज़ को अच्छा से जानना चाहिए। तो अब हम जो पूछना चाहता है लिटरेरी अभी आप कुछ डिकेट्स छोड़ो, कुछ महीना पहले किरण रिजिजू को कभी देखा क्या अरुणाचल में? मैं तो सीरियसली कहीं नहीं देखा। अनटिल और अनलेस कोई पार्टी ये होता है ना, इसे जब कुछ ओकेजन वगैरह पेशेंट शो वगैरह में तभी देखने को मिलता है, मतलब उसमें कभी कभार है, जस्ट कभी कभार है। तो आजकल तो देखने में आया कहीं कहीं में योगा करके कहा में टूरिस्ट घूम रहे हैं। तो किरण रिजिजू साहब तो बोलता था अपना दिल्ली का जो एक छोटा सा भवन जो अरुणाचल से भरा है। तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि आपका जो दिल्ली जो भवन जो अरुणाचल से भरा है, वो जो क्या उसमें योगा करने के लिए जगह कम पड़ गया क्या, जो अभी आप यहाँ में अरुणाचल में आके 0 में योगा कर रहे हैं ना? तो सीरियसली अगर हम किरण रिजिजू का जगह होता ना, मैं ऐसे मास्क पहन के घूमता, मतलब शर्म फील होता ना। तो मैं तो उसको सीधा बोलना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मेरा स्पेशली मेरा कुरुंगू में ना बहुत छोटा सा जगह है, आप प्लीज़ मत आइए ना, आके उसमें योगा मत कीजिए, हम लोग के लिए टाइट फाइट हो जाएगा। हम वैसे बोलना चाहेगा उसको। वो तो अरुणाचल का है, हमारा ही आदमी है, हमारा ही मंत्री है, तो वो अपना यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ वो जाएंगे? हाँ, हमारा यहाँ तो आया तो हमारा यहाँ का है तो हम एक्सेप्ट भी तो चीज़ भी तो करना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, मानता है वो हमारा यहाँ, हम लोग एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जब हम लोग जब मुसीबत समय में होता है तो तभी भी हो भी तो चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा ना। जब मुसीबत समय होगा बोलेगा वो तो आपका छोटा सा मेटर, उसको स्टेट वाला स्टेट कर लो। तो जबकि अभी चलो ठीक है स्टेट का मेटर जब हम लोग चलो ठीक है कर लेगा सोचते हैं, तो अभी उसका तो फिर अभी इलेक्शन आ रहा है, इसके लिए आ रहा है क्या? वो जो सीधा सा सवाल है ना। तो आप अभी आने का क्या जरूर है? जब जरूरी था तब आया नहीं। अभी तो हम ओपनली बोलता है, देखो अभी बिफोर 2024 अभी हम फुल गारंटी का साथ देगा, गांव में बस्ती बस्ती में कुछ एनजीओ वगैरह बहुत सारा स्कीम लाएगा विद इन नो टाइम में। तो मेरा पब्लिक और जनता, मेरा यूथ्स लोग को स्पेशली बोलना चाहूँगा कि बताना चाहूँगी, उसमें आप लोग इतना इनोसेंट बुर्बक मत बनिए ना। वो चीज़ को पहले 5 साल 6 साल पहले कर सकता था, अभी वो सिर्फ आप लोग का सिंपैथी गेन करने के लिए करेगा। और ये 100% लिख के देगा, वो हर जगह में अभी कुछ ना कुछ स्कीम विद इन नो टाइम में लाएगा। वो तो हम मेरा बेंगेरिक्स का डायरेक्ट एकदम ये है, फुल गारंटी है वो करेगा। उसमें आप लोग फिर मत बोलने लग जाना कि मतलब ईस्ट और वेस्ट किरण रिजिजू बेस्ट नहीं, कहाँ का बेस्ट है बताओ?
आपको आप भी तो उनको बेस्ट लगा होगा, इसलिए आपने 15 साल उनको वोट दिया, 3 बार, 3 टाइम्स जैसे आप बताया। तो अभी अचानक जो है ये आ गया कि आपको उनका अगेंस्ट में जाना पड़ा। देखो 3 साल 3 बार मैंने बॉस दिया, इसके लिए तो आज रिग्रेट फील करके मैं ये चीज़ में कदम उठाना पड़ा ना। अगर ठीक है मैं उसमें अगर छोटा सा नॉर्मल है, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे लेता तो मैं आराम से घर में बैठता। मेरा लिए क्या ज़बरदस्ती मेरा आके इसमें ये मुहिम को शुरू करना। और एक ये भी आदमी लोग ऐसे भी कोई कोई मतलब कॉमेंट्स में दिया गया है, आया मतलब स्पेशली आदमी का इंडिविजुअल नाम क्यों ना, तो उसमें आप करप्शन या कुछ दूसरा भी लगा सकता था। तो हम लोग का किरण रखने का मतलब रीज़न क्या है, तो हम लोग का नाराज़गी जो आज जितना भी हम लोग जो यूथ जो कर रहा है, तो हम लोग का नाराज़गी दूसरा से नहीं, किरण से है। आपको वोट दिया, आप किया नहीं, तो उसको नाराज़गी है, तो उसका नाम भी हम लोग करेगा ना। तो और बहुत सारा लोग ये भी पूछता है कि अगर चलो कल को जाके किरण ये एमपी से हार जाएगा तो उसका बाद आप लोग का क्या होगा, तो ये ऑर्गेनाइजिंग ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ख़त्म नहीं होगा, ये यूथ के लिए हमेशा रहेगा। हम लोग क्या करेगा फिर, उसका एक टेन्योर रुकेगा, 2 टेन्योर, जो अगला एमपी जो बनेगा अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो के का जगह में फिर उसका नाम लगा के फिर ये मुहिम चालू करेगा। तो ये कभी रुकने वाला नहीं है। तो हम लोग काम को जज करेगा। आदमी को एक बार मौका देना चाहिए, 2 बार मौका दिया हम लोग, तो 3 बार मौका दिया। इस बार तो नो मीन्स नो, बहुत हो गया, अभी हम लोग नहीं हो सकेगा ना अभी तो। और हमारा जो यूथ्स को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से भी आप हम लोग को देख रहा है तो आप हम लोग को जोड़ना चाहता है, तो हम लोग एक स्पेशल ये मुहिम के लिए हम लोग एक ऐप्स लॉन्च किया है। तो वो ऐप्स का थ्रू से आप लोग वो ऐप्स को आप लोग डाउनलोड कीजिए। तो उसका थ्रू से आप लोग जो भी इन्फॉर्मेशन, हाँ हमारा जगह में ये होना था, ये नहीं हो रहा है, आप लोग कोई भी जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग को फॉरवर्ड कर सकता है और उसका थ्रू आप लोग हम लोग को कनेक्ट कर सकता है। तो इससे क्या हो जाएगा, उसका हम लोग का एक रिकॉर्ड भी बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड्स ना, कितना अनएम्प्लॉयड्स है हम लोग का ये अरुणाचल में, तो उससे हम लोग पता लगा सकेगा वो चीज़ को। लेकिन ऐप्स का नाम क्या है? ऐप्स का नाम है लोकतंत्र। तो हमारा यूथ से हम ये एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, जितना भी आप लोग जो हम लोग को देख रहे हैं, तो आप लोग हम लोग का साथ कनेक्ट करने के लिए एक हम लोग ऐप्स लॉन्च किया है। तो वो ऐप्स का थ्रू से आप लोग हम लोग का साथ जोड़ सकते हैं। तो वो ऐप्स का बारे में मेरा चेयरमैन साहब आप लोग को थोड़ा अच्छा से हाईलाइट डिटेलिंग करेगा, उसमें क्या है, कैसे करना है। तो चेयरमैन साहब आप प्लीज़ थोड़ा बता दीजिए। एप्स का नाम है लोकतंत्र, LOK गैप TANTRA। ये लोकतंत्र ऐप्स का सबसे बढ़िया खासियत ये है कि ये लोकतंत्र ऐप्स में आप स्टेट में कहीं में करप्शन हुआ वाला को भी हम लोग को इंटीमेशन दे सकता है। इसमें पूरा एडवोकेट लोग है, सोशल एक्टिविस्ट लोग है ये ऐप्स में। और जितना भी एडवोकेट से आप लोग से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऐप्स को डाउनलोड कीजिए, सोशल एक्टिविस्ट NGOs लोग को भी। और ये ऐप्स में हम लोग का अनएम्प्लॉयड यूथ्स का रजिस्ट्रेशन भी है। हम अनएम्प्लॉयड सेक्टर में भी काम करते हैं, हमको इसका अच्छा नॉलेज है। और सबसे बड़ा बात, किरण रिजिजू को जो जो हराने मन है, जो जो अच्छा नहीं लगता है, आप लोग फेसबुक में लाइक और कमेंट करने से नहीं होगा। ये ऐप्स को डाउनलोड करो, हम आप लोग को रिजल्ट कैसे निकलते हैं हम दिखाएगा। तो लोकतंत्र है ऐप्स का नाम, और आप लोग डाउनलोड कीजिए। उसके बाद में वो ऐप्स का मजा लीजिए, वो ऐप्स को यूज़ कीजिए। उसके बाद में क्या होगा, क्या एजेंडा, क्या प्रोपोगंडा, सब कुछ ऐप्स में बता देगा। फेसबुक में नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है ये चीज़ जो। तो मैं विश्वास करता हूँ आपसे भी डाउनलोड करेगा। आप लोग जो है कभी किरण रिजिजू को वोट दिया कि नहीं? अरे हम लोग सपा में किरण रिजिजू निकलता है, हाँ हम लोग का भाषा इतना अच्छा बात करता है, डायरेक्ट दिल पिघल जाता है। और हम लोग सपा नहीं तो हम लोग सपा आदमी तो किरण रिजिजू हम लोग भाषा बोलने आते के पूरा बुरी बड़ा एक ही बात जनता है, किरण रिजिजू को वोट मारना है। तो इस बार हम बस्ती बस्ती जाके अच्छा से समझाएगा। सिर्फ भाषा बोलने आने से नहीं होता है, काम भी करके दिखाना पड़ता है। तो मारता है, हम भी बहुत बार मारा है। वंस अपॉन ए टाइम मेरा दोस्त जैसे डायलॉग मारता है, उसका जैसे मेरा फेवरेट था। और आज के दिन में ईटानगर में बैठ के हम लोग कैपिटल के बारे जान के, उसका असलियत को जान के बिल्कुल भी वोट नहीं मारेगा। आपका ये जो मुहिम आप लोग जो चला रहे हैं, ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड आप लोग को कोई उसका अगेंस्ट, उसका ओपोनेंट जो है लगाया है, ऐसा तो नहीं है जो किरण रिजिजू का अगेंस्ट में ही बोलो, उसको हराना है, हम आना है MP में, किरण रिजिजू का जगह हम लेना है, ऐसा बोल के तो आप लोग को लगाया तो नहीं है? देखिए, सबसे पहला बात, कोई लगाया नहीं है और कोई बोलने से भी बोलेगा नहीं है। क्योंकि
ये स्टूडेंट का जंग है। हम लोग और हम स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, और हम थोड़ा सा बता देगा स्किल डेवलपमेंट का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड एनजीओस भी चलाता है। उसको छोड़ के यहाँ में आज किरण रिजिजू का मुद्दा में आया, इसलिए आया। सबसे पहले बात, अरुणाचल का इतना काबिल एसोसिएशन लोग है, उन लोग आता नहीं है, सबसे पहले बात। और दूसरा बात, अपोजिशन से हम क्यों फंडिंग लेगा, अपोजिशन से हम क्यों मदद लेगा, अपोजिशन हमको क्यों डालेगा, डालने से भी नहीं करेगा। कल को अगर साबित होता है कि अपोजिशन हमको तेल रहा है, अपोजिशन वो कर रहा है बोलने से, हम पब्लिक को सबका सामने माफ़ी मांगेगा, और जो भी एक्शन ले सकता है वो लोग हम एक्सेप्ट करेगा। और हम अपोजिशन से बात तक भी पचिंता भी नहीं अपोजिशन को अरुणाचल का हम, और क्यों बात करेगा। किरण रिजिजू से हम अच्छा नहीं लगा, उससे दुश्मन है, उसको हराना है। अपोजिशन का बात छोड़ दीजिए, अपोजिशन का बात नहीं है, हम लोग काफ़ी है। हाँ, अपोजिशन का साथ नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ में जितना भी है सब दमदार वाला लड़का है, सब हिम्मत वाला है, सब पढ़ाई लिखा वाला, सब जानने वाला है। अपोजिशन का कोई ज़रूरी नहीं हम लोग को। हमें तो ये भी सुनने को आया है कि जो भी अरुणाचल से जो भी अगर दिल्ली में जाते हैं, किरण रिजिजू को मिलते हैं, मदद मांगते हैं, किरण रिजिजू तुरंत मदद कर देते हैं। हमें ये सुनने को आया है, चाहे वो हेल्थ का इशू हो, चाहे कुछ भी इशू हो, किरण रिजिजू जो अरुणाचल से जब जो भी आते हैं उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। हमें ये सुनने को आया है, कहीं ना कहीं ये अच्छा बात नहीं है। यही तो सबसे दुखी और सबसे फालतू बात है। दिल्ली में हर कोई थोड़ी जा सकेगा। सबसे पहले बात, किरण रिजिजू साहब को हम ये गुस्सा लगता है कि वो देश का 4 बार मंत्री बना है। कुछ किस्मत का बात है, कोई आदमी देश का 4 बार मंत्री बन सकना, स्पेशली अरुणाचल जैसे रिमोट और इतना कम पॉपुलेशन स्टेट से 2 MP से उसको देश का मंत्री देता है, तो ये हाँ उसका तारीफ का भी बात है, वो हकदार भी है, और उसका किस्मत का भी बात है। अब एम्स एक ब्रांच क्यों नहीं ला दिया है स्टेट में। PMSSY प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, उसका तहत में वो एम्स एक ब्रांच ला सकता है। ओवरऑल इंडिया में 25 एम्स है। उसके बाद में हमारा नियरेस्ट स्टेट असम में भी है, गुवाहाटी में। अरे यहाँ में एक एम्स मेडिकल ला दीजिए, सबसे पहले क्या होगा, अनएम्प्लॉयड डॉक्टर नर्स लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसका बाद में क्वालिटी डॉक्टर होगा। आप कभी सुना है बड़ा आदमी लोग यहाँ में अरुणाचल में ऑपरेशन करता है, वहाँ में थोड़ा बीमार होगा गुवाहाटी जाता है, थोड़ा बीमार होगा दिल्ली जाता है। हाँ, एक बार गर्म सीजन में ट्रिम्स हॉस्पिटल में टिकट काट के देखो कितना गार पड़ता है उसमें, देखो। और इतना गन मारता है आदमी लोग, कैसे कैसे किस्म का आदमी होता है। टिकट काउंटर काटने के बाद 2 घंटा खड़ा करने के बाद फिर डॉक्टर को मिलने के लिए फिर 2 घंटा लाइन कराते आदमी बीमार हो जाता है। हम किरण जी से ये बोलना चाहता है, एक बार आप मेडिकल नाहरलगुन में करा करके देखो, आपको समझ में आएगा अरुणाचल का जनता कितना तकलीफ है। और वहाँ में गुवाहाटी दिल्ली लोग में मदद करके क्या करेगा, कितना को करेगा, 1-2 कोई करेगा। यहाँ में एक हॉस्पिटल बना दो अच्छा वाला। और एक बात ये भी है कि किरण रिजिजू 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ का बात करता है। नाहरलगुन में ब्लड टेस्ट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है, कुछ रिपोर्ट, मतलब ये कुछ रिपोर्ट के लिए कम से कम 10 दिन 15 दिन रुकना पड़ता है, तब तक दूसरा बीमार भी निकल जाता है। 40-50 लाख का ये इक्विपमेंट्स, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स नहीं दे सक रहा, और 40-50 हज़ार करोड़ का बात करके घूमता है। और 1-2 आदमी को मदद करने से क्या होगा। हाँ, उसको जो पहुंच सकता है वो भी तो जानने वाला धनी आदमी पहुंच सकता है। अरे गरीब आदमी यहाँ में ईटानगर में कैसे टिकट काटना है वो मालूम नहीं, वो नाहरलगुन में कैसे दिल्ली में कैसे जाएगा वो, ये क्या मजाक है। आपको नहीं लगता है कि आप लोग को किरण रिजिजू का ऊपर गर्व होना चाहिए? नहीं लगता है कहीं ना कहीं वो हमारा स्टेट को, और पहला ऐसा MP है जो हमारा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और वहाँ में मंत्री भी बना। अब जब बात करेंगे तो कानून और न्याय मंत्री भी बना वो, अभी हाल ही में अर्थ साइंस का मंत्री है वो। आप लोग को गर्व होना चाहिए, ऐसा नहीं लगता है कि वो आपका स्टेट को पहले तो बहुत कम लोग जानते थे पूरे देश में, आज देश विदेश जान रहे हैं अरुणाचल प्रदेश को किरण रिजिजू का कारण। आपको नहीं लगता है कि ये किरण रिजिजू का कारण ही अरुणाचल प्रदेश को जान रहे हैं लोग? अरे गर्व तो तब होगा ना जब वो हम लोगों के लिए काम करेगा। आप सोच के देखिए, किरण रिजिजू बोलता है अरुणाचल के लिए ये क्या, अरुणाचल के लिए वो क्या है। कभी दिन हम उसको मौका मिलने से सामने में बैठ के पूछना चाहता है एग्जैक्टली क्या क्या है, कौन सा स्कीम में क्या है, कितना तक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक हुआ है।
वो कौन सा वो देश के लिए गोल्ड मेडल, अरुणाचल के लिए गोल्ड मेडल जीत के ला रहा है, उसका हम गर्व करेगा। बातों में सिर्फ डेवलपमेंट हो रहा है, अरुणाचल बातों में है। हम क्या बुद्धू है क्या, उसको जानता बोल देगा। हाँ, अरुणाचल में कहाँ में डेवलपमेंट हुआ, किरण रिजिजू बताओ तो। इंजीनियरिंग कॉलेज एक है अच्छा वाला, पूरा लड़का लोग बाहर में पढ़ने जाता है। उसका बाद में आपका ये अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कुछ स्कीम है सॉरी, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए या में क्या बना के रख दिया, रोजगार योजना क्या है कैपिटल में। और अनएम्प्लॉयड रिलेटेड हम आपको एक किरण रिजिजू को हम ये एक सवाल पूछना चाहते हैं। 2021 अगस्त 5 में हम अनएम्प्लॉयड सेक्टर के लिए काम करते हैं। आप शायद जानता भी होगा, नहीं भी जानता होगा। एक मीटिंग रखा था, हाँ, डीसी साहब तालोपतम आया और हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर मामा नतुंग जी भी आया। उसमें स्टेट डायरेक्टर जो बोला है कि वो एनएसडीसी का ट्रेनिंग का हिसाब से, आईटीआई ट्रेनिंग का हिसाब से 54,000 अनएम्प्लॉयड यूथ्स को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देके कंप्लीट करा के रखा है बोला। और मैं आपको ये बता दूं कि स्किल इंडिया जो बहुत अच्छा स्कीम है, ये नरेंद्र मोदी जी का 2015 में लॉन्च किया वाला है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक स्कीम है। वो स्कीम का तहत में जो लड़का अनएम्प्लॉयड है उन लोग को स्पेसिफिक ट्रेनिंग दे के एम्प्लॉयमेंट देना है 70% को। तो मैं पूछूं किरण जी से, वो डिपार्टमेंट से पूछिए कहाँ है 70% एम्प्लॉयमेंट। 54,000 लड़का सिखाया बोला है, हमको पता नहीं है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंदर कितना लड़का को ट्रेनिंग दिया है, सच में दिया है नहीं दिया है, और वो एम्प्लॉयमेंट कहाँ है। और हम किरण जी से ये पूछना चाहता है, क्या आप हम लोग स्टेट का अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए नहीं सोचता है क्या। उसका बाद में ये 54,000 लड़का बारे में नहीं सोचता है क्या। या तो किरण जी नहीं सोचता है, या तो इसका ये विषय के बारे में उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। और ऐसा है कि ये 54,000 लड़का को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, हम देगा बोल के हम गवर्नमेंट के साथ में एमओयू साइन करने रेडी है। अगर हम ये 54,000 को हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकेगा उन लोग के लिए, हम अपना गर्दन काटने के लिए भी रेडी है। हम जनता का सामने खुला मीडिया में हम चैलेंज करते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन मेरा पास में एक स्कीम है, ये स्कीम है GFLE, गारंटी फॉर लोकल एम्प्लॉय। ये कोई भारत सरकार का स्कीम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम नहीं है, ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस करके लिखा वाला स्कीम है। ये स्कीम को भी हमको रखने का मौका देता नहीं उन लोग। सेक्रेटेरिएट में देखो 2019 से कितना बार सीएम का हम अपॉइंटमेंट मांगा, हाँ, बड़ा बड़ा मिनिस्टर लोग को अपॉइंटमेंट मांगा। हमारा स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर का OSD भी पहचानता है, सीएम का OSD चारू साहब चिंपू में बैठने वाला भी पहचानता है। बहुत बार कोशिश किया। अरे हम इतना छोटा आदमी हो के ये 54,000 को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकने का मेरा पास विजन है, रिस्क ले सकता है। तो हम लोग रिजिजू साहब क्या कर रहे हैं अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, सबसे पहले बात। और जबकि ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुका है, और जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग आता है, कितना करोड़ रुपया वहाँ से लड़का लोगों को सिखाने के लिए बेचता है, हमको तो पता नहीं है वो सब कहाँ है। और ये देखिए, ये RTI है। हम उस दिन ये स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को मार के आया है कि कितना लड़का सिखाया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का अंदर में। तो ये सब बारे में किरण रिजिजू साहब अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए सोचता है ना नहीं सोचता, हमको तो समझ में ही नहीं आता है। इसलिए किरण रिजिजू अच्छा नहीं है सच में बोला जाए तो। आप लोग जो अभी ये मुहिम चला रहा है, केवल आप यूथ्स के ऊपर चला कर रहे हैं, मतलब अवेयरनेस दे रहे हैं ना, सब जनरल मतलब माता पिताओं को भी आप अवेयर करा रहा है, मतलब बहुत नहीं देना है। किस वे मतलब कैटेगरी को आप कर रहे हैं, यूथ्स को या माता पिताओं को, सबको मिलके। देखिए यूथ्स एसोसिएशन है तो यूथ्स को है, और यूथ्स को इसलिए बोल रहा है कि ताकि माँ बाप को बताओ, ताकि अंकल आंटी को बताओ, ताकि यंगना निदा को बताओ, ताकि जितना रिश्तेदार है उन सबको बताओ कि किरण रिजिजू दोबला है, सिर्फ वो बातों का पतंगर बना सकता है, काम नहीं कर सकता है। और देखिएगा जितना सकेगा हम लोग पूरा बताएगा। और इस बार हम लोग बारिश को ही रोक रहा है, ये बारिश खत्म डिस्ट्रिक्ट वार शुरू। मतलब आप उसका मतलब आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी जाएंगे, मतलब किरण रिजिजू का अगेंस्ट में आप फिर से करेंगे कैंपिंग? जब तक है जान तब तक करेंगे। और यहाँ में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है ऑलमोस्ट हम लोग कवर अप कर चुका है, मतलब एसोसिएशन बना रहे हैं वहाँ का, और करते जाएगा। तो पूरा जब तक
नहीं आ रहेगा तब तक करेगा, जितना कर सकता है करेगा। आपको क्या लगता है ये आपका जो ये मुहिम है, इसमें क्या युवा लोग आपको आपसे जुड़ेंगे? क्या उम्मीद रखते हैं आप? बहुत कॉल आता है हमको बहुत कॉल आता है, बहुत मैसेज आ रहा है, मेरा डिस्ट्रिक्ट में आओ, ये करेगा वो करेगा। 100% जुड़ रहा है, हरा के ही दिखाएगा, देखते रहो। अभी ये जनता ही डिसाइड करेगा। आप सब जो देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि क्या किरण रिजिजू स्टेट के लिए, अरुणाचल के लिए काम किया है कि नहीं। तो इसका डिसीजन तो आप लोग ही लेंगे। तो ये था हमारा साथ इस आयाक अरुणाचल यूथ्स अगेंस्ट किरण रिजिजू जो ऑर्गेनाइजेशन हाल ही में फॉर्म किया, उनके साथ मुझे जानना था कि हमें जानना था, क्योंकि पिछले बार हमने वीडियो एक देखा था, डाला था, तो उसमें इन लोग किरण रिजिजू का अगेंस्ट में कैंपेन कर रहे थे, उनको वोट नहीं देना है। तो इसलिए हम इसे आज डिटेल में जानने के लिए आया है कि क्या वजह है। तो आप सब अभी सुन लिया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तेची शक्ति, कैमरामैन प्रीतम देवनाथ के साथ। अरुणाचल से वो लोग जगह पमा किरण रिजिजू ने वो असली जगह हो जिना आए हम लोग कापाते ना में ओलो नाच गाना इको पेशन शो फिल्म होगुरी हो कापाते नेक्स्ट टाइम हम श्योर वोटिंग जमा दब लगे नाम है ना बोल गए किरण रिजिजू ने आए सो हादी वो इलेक्शन में किरण रिजिजू ने बोल अने अब अपन चिंया मा वोटिंग नो जमा बनना मौका मतलब दापतलो चालम नंपम मतलब शोर है अब मतलब अवेयरनेस कैंप मतलब शोर है।